अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्नल हम्दलिल्लाह अहमदुका अल्लाहुम्मा या मुजीब कुल्ल साइल, वस्सलातु वस्सलामु अला मन हुवा अफदलिल वसाइल, व अला आलिहि व अस्हाबिहि ज़विल फ़दाइल। अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वारिसाने मिहराब व मिंबर, अरबाब फ़िक्र दानिश, हामिलीन अक़ीदा अहले सुन्नत, असहाबे महब्बत व मवद्दत। आइए हम और आप बड़े ही अदब व एहतराम के साथ ताजदार मदीना, सरवर कायनात, वजह वजूद तख्लीक़ कायनात, मकसूद कायनात, मतलूब कायनात, आने कायनात, जाने कायनात, शान कायनात, ईमान कायनात, रूह कायनात, अल्लाह के प्यारे उम्मत के सहारे, हम गरीबों के आका और दाता, मावा व मलजा जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह आली वक़ार में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने की सआदत हासिल करें। बुलंद आवाज़ से पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफ़ीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब इंसान को पैदा फरमाया तो हमारा जो वजूद है ये खाकी है। खाक मतलब मिट्टी, हमारा वजूद वो खाकी है। तो इस खाकी की जो ज़रूरतें हैं वो भी खाकी ही हैं। मिसाल के तौर पे हम खाकी हैं, हम जो रोटी खाएंगे वो खाक से होगी। गेहूँ कहाँ से उगता है? ज़मीन से ही उगता है। हम जो रोटी खाएंगे वो भी ज़मीन से, मिट्टी से। हम जो दाल खाएंगे वो भी मिट्टी से। हम जो सब्ज़ी खाएंगे वो भी मिट्टी से। हम जो फ्रूट खाएंगे वो भी मिट्टी से। हम जो मेवे खाएंगे वो भी मिट्टी से। तो इस खाकी की जो ग़िज़ाएँ हैं वो ही भी खाकी हैं। लेकिन ये रूह जो है ना, ये खाकी नहीं है। ये रूह ये खाकी नहीं है। वयसअलूनका अनिर रूह कुलिर रूह मिन अम्रिल्लाह। अल्लाह फरमाता है कि मेरे महबूब, मेरे बंदे आपसे सवाल करते हैं कि रूह क्या है, तो आप बताओ मेरे बंदों की रूह अल्लाह की तरफ से है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, बिला तस्बीह और बिला तमसील एक चीज़ याद रखो, ये जिस्म तवाना रखना है तो इसकी ज़रूरतें हमें खाक से मिलेंगी। अगर इस जिस्म को मजबूत रखना है तो हमें इसकी ग़िज़ा ज़मीन से जो उगी हुई चीज़ें हैं। हम रोटी खाएंगे वो ज़मीन से है, हम दाल खाएंगे वो ज़मीन से है, हम सब्ज़ी खाएंगे वो ज़मीन से है, हम फ्रूट खाएंगे वो ज़मीन से है, हम ड्राई फ्रूट खाएंगे वो ज़मीन से है। इस जिस्म को अगर मजबूत रखना है तो इसकी ज़रूरतें ज़मीन से मिलेंगी। लेकिन याद रखो, इस रूह को अगर मजबूत रखना है तो इसकी ग़िज़ा ज़मीन से रही। ये रूह आसमानी है तो इसकी ग़िज़ाएं भी आसमानी ही होंगी। जो मिट्टी से है उसकी ग़िज़ा मिट्टी से, जो आसमान की तरफ से है उसकी ग़िज़ा भी आसमानी है। वो आसमानी ग़िज़ा क्या है? कुरान की तिलावत ये रूह की ग़िज़ा है। कलमे का जिक्र ये रूह की ग़िज़ा है। दुरूद शरीफ पढ़ना ये रूह की ग़िज़ा है। इस्तिग़फ़ार करना ये रूह की ग़िज़ा है। तस्बीह और तहलील करना ये रूह की ग़िज़ा है। नमाजों की पाबंदी करना ये रूह की ग़िज़ा है। अफसोस मुसलमान तो इस जिस्म की बालिदगी के लिए, इस जिस्म को मजबूत बनाए रखने के लिए, इस जिस्म को दायमी बनाए रखने के लिए, इस जिस्म को हमेशा की बख्शने के लिए तू क्या कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन रूह जो न मिटने वाली चीज है, रूह जिसे मौत नहीं आएगी, रूह जो हमेशा जिंदा रहेगी, तू उसे
तुझे कितना कमजोर करता चला जा रहा है। दावत तुझे दो चीजों की मिली, दावत तुझे दो चीजों की मिली। कार्ड पे सिर्फ यही नहीं लिखा रहा होगा कि खाओ जाओ, कार्ड पे ये भी लिखा रहा होगा कि उसमें हिंदुस्तान के अजीम सनाखा हजरत गुलाम नूरे मुजस्सम साहब किबला तशरीफ लाएंगे, मुफ्ती अशफाक साहब किबला तशरीफ लाएंगे, मुफ्ती एजाज अहमद साहब किबला तशरीफ लाएंगे, हिंदुस्तान का एक मायानाज नकीब नफीस हबीबी साहब तशरीफ लाएंगे और गुनाहगार रियाज बरकाती भी तशरीफ लाएगा। आप उनको भी तो सुनना है, लेकिन वाह रे कौम, हम खाए और खा करके चल दिए। खाना अगर 400 लोगों का बना हो तो 500 लोग खाएंगे, कुर्सी अगर 500 रखी हो तो उसमें 100 भी नहीं भर पाते हैं। हम इस जिंदगी के इस मोड़ पे हम पहुंच चुके हैं। अजीज़ान गिरामी वक़ार, ये महफिलें रोज रोज नहीं सजा करती, बल्कि बारगाह रिसालत के शायर हज़रत हसन इब्ने साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, व अहसनु मिनका लम तरक़त ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा। सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे यार। बरेली के इमाम अहमद रजा खान नातिया शादी करते हैं तो हम कहते हैं कि मोहब्बत से बोलो, आला हजरत का शेर है। और ये किसका शेर है? सहाबी रसूल का शेर है। अगर उनके कलाम पे एक मरतबा सुभान अल्लाह कहते हो तो यहाँ पर 2 बार कहना पड़ता। फरमाते हैं व अहसनु मिनका लम तरक़त ऐनी, या रसूल अल्लाह, आपके जैसा हसीन व जमील, आपके जैसा खूबसूरत, आपके जैसा हुस्न व जमाल वाला मेरे आका आज तक मेरी आंखों ने देखा ही। वह अहसनु मिनका लम तरक़त ऐनी, या रसूल अल्लाह, आपके जैसा खूबसूरत, आपके जैसा हसीन व जमील, आपके जैसा सुंदर मुखड़े वाला आज तक मेरी आंखों ने देखा ही नहीं। और देखती भी कैसे? वो अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा, देखती भी तो कैसे देखती कि या रसूल अल्लाह, मेरी आंखें आपके जैसा हसीन, आपके जैसा जमील, आपके जैसा खूबसूरत मेरी आंखें देखती भी तो कैसे देखती जब दुनिया के किसी माँ ने जना दिया। वो अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा, या रसूल अल्लाह, देखती तो तब जब दुनिया के किसी माँ ने पैदा किया होता, तब मेरे आका जब माँ ने जना ही नहीं तो देखने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐब, या रसूल अल्लाह, आपके रब ने, आपके खालिक ने, आपके मालिक ने आपको तमाम ऐबों से पाक पैदा फरमाया। अजीज़ान गिरामी वक़ार, जरा गौर करें, हज़रत हसन इब्ने साबित कहना क्या चाहते हैं? अगर मैं बारगाह हज़रत हसन इब्ने साबित में अर्ज़ करूं, हुजूर आप अपने जो आपका जो शेर है इसकी वजाहत फरमाए, तो गोया कि हज़रत हसन इब्ने साबित कहते हुए नजर आते हैं कि सवाल करने वाले सुन ले, अल्लाह का हुक्म मुहद्दिसीन को होता है, ऐब के करीब न जाओ। अल्लाह मुहद्दिसीन से कहे ऐब के करीब न जाओ, मुफस्सिरीन से कहे ऐब के करीब न जाओ, मुहक्किकीन से कहे ऐब के करीब न जाओ, सहाबा से फरमाए ऐब के करीब न जाओ, ताबईन से कहे ऐब के करीब न जाओ, गौसों से कहे ऐब के करीब न जाओ, कुतुबों से कहे ऐब से करीब न जाओ, ऐब के करीब न जाओ, अब्दालों से कहे ऐब के करीब न जाओ, नजीबों से कहे ऐब के करीब न जाओ, नकीबों से कहे ऐब के करीब न जाओ, मुफ्ती हो ऐब के करीब न जा, मुहद्दिस हो, आलिम हो, हाफिज हो, कारी हो, मौलवी हो, कोई भी हो, अल्लाह फरमाता है ऐब के करीब न जाओ। लेकिन मुस्तफा की शान ये है, अल्लाह फरमाए, सबको फरमाए, चाहे वो गौस हो, कुतुब हो, अब्दाल हो, नजीब हो, नकीब हो, औताद हो, आलिम हो, मुफ्ती हो, मुफस्सिर हो, मुहद्दिस हो, ऐब के करीब न जाओ। लेकिन शान मुस्तफा ये है कि रब ऐब से फरमाता है मेरे महबूब के करीब न जाना। खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐब, ऐब के करीब न जाओ। मेरे इमाम फरमाते हैं तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से है बरी, या रसूल अल्लाह, तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या करूँ।
हैरान हूं मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं तुझे। ये कौन कह रहा है? सरकार आला हजरत सब कुछ कह के थक गए, सब कुछ कह के थक गए, तो आखिर में फरमाते हैं तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया। आप आखिर में वही फरमाते हैं जो शेख अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान ने फरमाया। आप फरमाते हैं या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नव्वरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़हु। मुमकिन ही नहीं, मुमकिन ही नहीं है, इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई अल्लाह के मखलूक में कोई ऐसा निकले जो शान मुस्तफा को वैसा बयान करे जैसा रब ने उन्हें अता फरमाया। अल्लाह की जितनी मखलूक पैदा फरमाई है, मखलूक में किसी के बस की बात ही नहीं कि मुस्तफा की वो बड़ाई बयान कर सके जो रब ने उन्हें अता फरमाई है। फरमाते हैं ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़हु, बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर। फरमाते हैं मेरे इमाम तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। हजरत हसन इब्न साबित फरमाते हैं खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन, या रसूल अल्लाह आपके रब ने आपको तमाम ऐबों से पाक पैदा फरमाया। कैसे पैदा फरमाया, कैसे पैदा फरमाया? देखिए हमारा ताल्लुक अहले सुन्नत वल जमात के अजीम कबीले से है। हम सिर्फ सीरतुल नबी के जलसे नहीं सजाया करते हैं, हम मिलादुल नबी के जलसे भी सजाया करते हैं, और हम एक ही जलसे से नबी के हुस्न जमाल की भी बातें कर लेते हैं, उनकी कमाल की भी बातें कर लेते हैं, उनकी सीरत की भी बातें कर लेते हैं, उनकी गुफ्तार की भी बातें कर लेते हैं, उनकी किरदार की भी बातें कर लेते हैं, उनके बचपन की भी बातें करते हैं, उनकी जवानी की भी बातें करते हैं, हिजरत के पहले की भी बातें करते हैं, हिजरत के बाद की भी बातें करते हैं, ऐलान नबूवत से पहले की भी बातें करते हैं। हम उस जमाने की भी बातें किया करते हैं जिस जमाने में हुजूर पालने में लेटकर उंगली के इशारे से चांद को नचाया करते थे, हम उस जमाने की भी बातें किया करते हैं। हम उस जमाने की भी बातें किया करते हैं कि जब हुजूर अपनी उंगली का इशारा चांद की तरफ करते हैं तो बचपन में जो चांद उंगली के इशारे पे नाचा करता था, जवानी में वही चांद की उंगली के इशारे से अपने सीने को चीर करके दो टुकड़ों में तकसीम कर दिया करता। हम सिर्फ सीरत की भी बात नहीं करते, हम उनकी सूरत की भी बातें किया करते हैं। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार फरमाते हैं हज़रत हसन इब्न साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन, या रसूल अल्लाह आपके रब ने आपको तमाम ऐबों से पाक पैदा फरमाया। कैसे पैदा फरमाया आपके रब ने आपको, कैसे पैदा फरमाया? मुफ्ती अशफाक साहब क़िबला तशरीफ़ रखते हैं, तकरीर का हक़ इन्हीं का है, ये तो मैं इनके हक़ पे ज़बरदस्ती बैठ गया, अल्लाह माफ़ फरमाए, गुस्ताखी माफ़। हकीकत यही है कि हक इन्हीं का है, वो तो मैंने कब्जा कर लिया, या यूं कहिए कि ये इनकी करम नवाजी की इन्होंने मुझे दे दिया है। कैसे पैदा फरमाया? हज़रत हसन इब्न साबित गोया ये बताना चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब हज़रत आदम वाला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा फरमाया तो वैसे पैदा फरमाया जैसा रब ने चाहा। आदम वैसे पैदा हुए जैसा रब ने चाहा। और अल्लाह का कुरान कहता है, कुरान पाक के 3 पारे की आयत है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा, तुम्हारा रब तुम्हारी सूरतों को माओ के पेट के अंदर अपने कुदरत से वैसे बनाया करता है जैसा तुम्हारा रब चाहता है। हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम, माँ के पेट के अंदर तुम्हारी सूरतों को बनाता है, कैसे? कैफ़ यशा, जैसा तुम्हारा रब चाहता है। आदम वैसे पैदा हुए जैसा रब ने चाहा, नूह वैसे पैदा हुए जैसा रब ने चाहा, शीश पैगंबर वैसे पैदा हुए जैसा रब ने चाहा, हजरत दाऊद पैगंबर वैसे पैदा हुए जैसा रब ने चाहा, सुलेमान पैगंबर वैसे पैदा हुए जैसा रब ने चाहा, ज़करिया की विलादत वैसी होती है जैसा रब ने चाहा, हजरत यहया पैगंबर वैसे पैदा होते हैं जैसा रब ने चाहा, इब्राहिम खलीलुल्लाह वैसे पैदा हुए जैसा रब ने चाहा, इस्माइल ज़बीहुल्लाह वैसे पैदा हुए जैसा रब ने चाहा, हजरत इसहाक वैसे पैदा
हुए जैसा रब ने चाहा। हजरत यूसुफ वैसे पैदा हुए जैसा रब ने चाहा। यूनुस पैगंबर वैसे पैदा हुए जैसा रब ने चाहा। शोएब पैगंबर वैसे पैदा हुए जैसा रब ने चाहा। तमाम आदम से लेकर ईसा तक जितने भी नबी आए वैसे पैदा हुए जैसा रब ने चाहा। और सिर्फ नबी ही नहीं, अबू बकर वैसे पैदा हुए जैसा रब ने चाहा। उमर वैसे पैदा हुए जैसा रब ने चाहा। मेरे नबी का एक एक सहाबी वैसे पैदा हुआ जैसा रब ने चाहा। ताबई हो, तबे ताबईन हो, गौस हो, कुतुब हो, अबदाल हो, औताद हो, आलिम हो, जाहिद हो, हाजी हो, मुजाहिद हो, गाजी हो, शहीद हो, सिद्दीक हो, सालेह हो, कोई भी हो वैसे पैदा हुआ जैसा रब ने चाहा। मुस्तफा आप कैसे पैदा हुए? आपके रब ने आपको कैसे पैदा फरमाया? हजरत हसन इब्ने साबित फरमाते हैं, मेरा शौक कहता है, मेरा शौक कहता है, मेरा ईमान कहता है, मेरे ईमान की हरारत कहती है कि शायद मेरे रब ने पूछा होगा, महबूब तू बता तुझे कैसे पैदा? आदम वैसे पैदा हुए। आदम से लेकर ईसा तक, अव्वल से लेकर आखिर तक जो पैदा हुआ या जो पैदा होगा वैसे जैसा रब ने चाहा। और जब बारी मुस्तफ़ा की आई, जब बारी आमिना के लाल की आई, जब बारी हमारे और आपके नबी की आई, जब बारी अल्लाह के महबूब की आई, तो शायद रब ने पूछा होगा, मेरे महबूब तू बता तुझे कैसे पैदा फरमाऊं। अब अगर एक एक चीज़ पे गुफ्तगू करूं तो बात खत्म हो जाए, बात न खत्म होगी और रात खत्म हो जाए। मैं एक मिसाल देकर के गुफ्तगू को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। जब रब ने पूछा होगा कि महबूब तू बता तुझे कैसे पैदा फरमाऊं, तो शायद मेरे करीम नबी ने कहा होगा कि मेरे माबूद, मेरे मौला, मेरे खालिक, मेरे मालिक, अगर तू पूछ रहा है तुझे कैसा पैदा फरमाऊं, तो मेरे माबूद मुझे ऐसी निगाह अता, तवज्जो है ना, मुझे ऐसी निगाह अता फरमा। अल्लाह अगर तू सब पूछ रहा है कि महबूब तुझे कैसे पैदा फरमाऊं, तो मुझे ऐसी निगाह अता फरमा कि वो निगाह मैं अगर अबू बकर पे डाल दूं तो सिद्दीक, ऐसी नजर अता फरमा कि वो निगाह अगर मैं उमर पे डालूं तो फारूक आजम बन जाए, उस्मान पे डालूं ज़ुन्नूरैन बन जाए, अली पे डालूं शुजाअत का शहसवार बन जाए, हसन पे डालूं सैयदुल अस्फिया बन जाए, हुसैन पे डालूं तो जन्नत के जवानों का सरदार हो जाए। ऐसी नजर अता फरमा, ऐसी नजर अता फरमा। तो कभी उलमा के सामने अपने ज़ानुए अदब को तय करें तो ये उलमा आपको बताएंगे कि मुस्तफ़ा ने जब कहा कि मौला ऐसी नजर अता फरमा कि अबू बकर पे डालूं तो सिद्दीक बन जाए, उमर पे डालूं फारूक बन जाए, उस्मान पे डालूं ज़ुन्नूरैन बन जाए, अली पे डालूं विलायत का ताजदार बन जाए, तो रब ने मुस्तफ़ा की ख्वाहिश को सुना, मुस्तफ़ा की ख्वाहिश को सुना तो कहा महबूब तेरी बात को कबूल करता हूँ। तो ऐसी निगाह अता फरमाई है रब ने कि खुदा की कसम किताबों में लिखा है कि निगाह नबूवत अबू बकर पे पड़ती है तो सदाकत के ताजदार बन जाते हैं, उमर पे पड़ती है अदालत के ताजदार बन जाते हैं, उस्मान पे पड़ती है सखावत के ताजदार बन जाते हैं, अली पे पड़ती है विलायत के ताजदार बन जाते हैं, हसन पे पड़ती है सूफियों के ताजदार बन जाते हैं, हुसैन पे पड़ती है शहीदों के सरदार बन जाते हैं। ऐसी नजर की बेज़र पे पड़ी, अबू जर बनाया, सलमान पे पड़ी है तो मुसलमान बनाया है, और बिलाल पे पड़ी है तो मोहसिनों का सरदार बनाया है। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। अजीज़ान गिरामी वकार, ये मुस्तफ़ा का हुस्न है, ये मुस्तफ़ा का हुस्न जमाल है। आप अंदाज़ा लगाएं कि जिस नबी का हुस्न जमाल के हुस्न जमाल के आलम का आलम ये है, उस नबी की कमाल और खूबी का आलम। अजीज़ान गिरामी वकार, हम अभी मैंने कहा था कि हम अहले सुन्नत वल जमात तो उस अजीम कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं कि हम सूरत की भी बातें करते हैं, हम सीरत की भी बातें करते हैं। हम सिर्फ सीरतुल नबी की रट नहीं लगाया करते हैं, हम मिलादुल नबी भी किया करते हैं और उसी जलसे में सीरतुल नबी की भी बातें कर लिया करते हैं। अभी मैंने अपने नबी की सूरत की बात की, जरा अपने नबी की सीरत की बातें कर ली जाए। तैयार है आप लोग?
मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। अल्लाह ताला ने अगर हाथ दिया है तो हाथों को उठा के बोल दें या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जब या रसूल अल्लाह कहे तो साथ ही साथ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी कहा। अब इसकी आदत डाल लीजिए, ये आदत बहुत काम आने वाली है। या रसूल अल्लाह कहने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि ये किताब में मैं पढ़ रहा था, हज़रत इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैहि से रवायत को नकल फरमाते हैं कि फरमाते हैं कि जजीरे हिंद में एक बूढ़ी रहा करती थी जिसके अमाल तो बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन कुछ लोगों का एक तकिया कलाम होता है, हर बात में क्यों की, हर बात में चूं की, हर बात में अगर, हर बात में मगर, हर बात में मतलब की, कुछ न कुछ उनकी ज़बान से बार बार निकला करता है। तो उस बूढ़ी औरत के अमाल तो बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन उसकी एक आदत थी कि उठती तो या रसूल अल्लाह, बैठती तो या रसूल अल्लाह, कभी बहुत खुश होती तो ज़बान से निकलता या रसूल अल्लाह, कभी तकलीफ में होती तो या रसूल अल्लाह, सो के उठती तो या रसूल अल्लाह, बिस्तर पे बैठती तो या रसूल अल्लाह, बिस्तर से उठती तो या रसूल अल्लाह। अमाल तो बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन उसका ये तकिया कलाम बन चुका था। उस औरत का इंतकाल हुआ, सबको मरना है, हमें भी मरना है, वो भी मर गई। उसको उसकी तजीज़ व तकदीम हुई, ले जाकर के जब उसको दफन कर दिए, एक बंदे ने ख्वाब में देखा उस बूढ़ी औरत के बड़े मज़े हैं, खूबसूरत बाग में उसका तख्त लगा हुआ है, जन्नत की चौकी पे बैठी हुई है, कनीज़ें खड़ी हैं, आराम से जन्नत में मज़े ले रही है। तो उस बंदे ने सवाल किया कि बूढ़ी माँ, तेरे अमाल तो बड़े अच्छे न थे, इतने आयश, इतने मज़े की ज़िंदगी कैसे ये बड़े मज़े में कट रही है तेरे? तो वो बूढ़ी कहती है, मेरी वही आदत मुझे यहाँ तक लेकर के आई, वही आदत मुझे यहाँ तक लेकर के आई। का मतलब कहा, जब लोग मुझे कब्र में डालकर चले गए, जब मुझे कब्र की कोठरी में जब दफना करके चले गए, तो जब मुनकर नकीर अपने दांतों से जमीन को चीरते हुए आए हैं, और जब आकर के मुझे ठोकर लगाई है, और जब वो ठोकर लगी मैं उठ के बैठी, उनके भयानक चेहरों पे मेरी निगाह पड़ी, उनकी आंखों से आग के शोले निकल रहे हैं, उनके दांत बड़े बड़े बाहर निकले हुए हैं, उनके भयानक चेहरे को जब मैंने देखा तो फौरन मेरी ज़बान से निकलता है या रसूल अल्लाह। मेरी वही आदत जब मेरी ज़बान से निकला या रसूल अल्लाह, तो उन्होंने एक दूसरे से कहा कि अब सवाल करने की जरूरत नहीं, मन रब्बुक का, तेरा रब कौन है? ये कहती अल्लाह। मैं पूछना तेरा दीन क्या है? वो कहती दीन इस्लाम। मैं पूछना एक नबी के चेहरे को दिखाकर इस मर्द के बारे में तू क्या कहा करती थी? तो कहेगी ये अल्लाह के नबी है, ये अल्लाह के रसूल है। अब जब इसने या रसूल अल्लाह कह दिए तो तीनों सवालों के जवाब मिल गए। अब इसकी कब्र को ताहत नजर कुशादा कर दो, जन्नत की खिड़कियों को खोल दो, जन्नत की नेमतों से इसे सजा दो, जन्नती लिबास इसे पहना दो, जिसके ऊपर जन्नत की नेमतों को खोल दो इसके ऊपर। वो बूढ़ी फरमाती है, मेरी वही आदत कब्र में मेरे काम आई। कौन सी आदत? कौन सी आदत? जोर से बोले, कौन सी आदत? या रसूल अल्लाह, आदत डाल लीजिए, ऐसी आदत डाल लीजिए कि अख्तियार रहे तो भी या रसूल अल्लाह, और कभी बेअख्तियार हो जाए तो भी या रसूल अल्लाह निकले। लेकिन अफसोस तो आज ये है कि कौम मुस्लिम कि जिसके जबान पे या अल्लाह होना चाहिए, या रसूल अल्लाह होना चाहिए, आज उस कौम के जवान का जब मुंह खुलता है तो सिर्फ गालियां निकलती है, ना अल्लाह का नाम निकलता है, ना रसूल अल्लाह का नाम निकलता है, बल्कि अगर निकला करता है तो ऐसी ऐसी गालियां निकला करती है कि जिन्हें सुनकर इंसानियत शर्मसार हो जाए। मैं बता रहा था, आदत डाली रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुफ्ती अशफाक साहब किबला तशरीफ रखते हैं। मैं तो तकरीर बोल रहा हूँ सिर्फ इस्लाह की गर्ज से। एक मुफ्ती साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, एक मुफ्ती साहब अंदर बैठे हुए, अभी उनसे भी मुलाकात करनी है। मैं तो इस्लाह की गर्ज से ही तकरीर बोल रहा हूँ कि इस्लाह हो जाएगी तो इसे आगे बोल सकूँ। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक हदीस आपने बहुत बार सुनी होगी, जिस हदीस के ऊपर सरकार आल हजरत ने शेर लिखा था, क्यों जनाबे अबू हुरैरा कैसा था वो शीरी जामे शीर, क्यों जनाबे अबू हुरैरा कैसा था वो जामे शीर, जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह भर गया। आपने बारहा सुना होगा, मशहूर सहाबी रसूल हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, भूख की शिद्दत है, कई दिन से कुछ खाया पिया नहीं है, भूख ने सताया है,
जब भूख हद से बढ़ी तो आप रास्ते पे गए, बैठ गए, सोचे कि उधर से हजरत अबू बकर साहब उधर से लोग गुजरेंगे, उनसे सलाम करूंगा, जब मेरे कुमलाए चेहरे को देखेंगे तो मुझसे सवाल करेंगे, तो हो सकता है समझ जाए और मुझे खाना खिला दें। आप गए, बैठ गए, हजरत अबू बकर सिद्दीक उधर से गुजरे, सलाम दुआ हुआ, लेकिन आपने कुछ नहीं पूछा। हजरत उमर फारूक आजम गुजरे, सलाम दुआ हुआ, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं पूछा। तो ये सोचते हैं चलो अब यहाँ पे बैठ के काम नहीं चलेगा, चलो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में चलते हैं। अजीज़ान गिरामी वक़ार, मुझे वाक़यात सुनाना मकसद नहीं है, लेकिन वाक़यात से जो सबक हासिल निकला करते हैं, इस्लाम का वो खूबसूरत पहलू मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ, क्योंकि आज मजहब इस्लाम को तरह तरह के लोग जो है इल्ज़ामात मजहब इस्लाम पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सिर्फ एक झलक दिखाना चाहता हूँ इस्लाम की खूबसूरती क्या है, इस्लाम की खूब तालीमात कितनी खूबसूरत है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम कितनी खूबसूरत है। हज़रत अबू हुरैरा बारगाह रिसालत में पहुँचते हैं, थोड़ी देर गुजरी, दूध का एक प्याला, शीर जो कहते हैं ना, दूध को कहते हैं, शीर कहते हैं किसको, दूध को कहते हैं, दूध को थोड़ा सा फर्क होता है। एक वो होता है जिसे पी कर इंसान अपनी भूख को मिटा ले, और उसी में थोड़ा सा फर्क कर दे तो एक वो होता है कि जो इंसान से अपनी भूख को मिटा ले। एक होता है शीर, एक होता है शेर। शीर वो है जिससे इंसान अपनी भूख मिटाता है, और शेर वो होता है कि जो इंसान से अपनी भूख को मिटा लिया करता है। सावधानी हटी दुर्घटना की। बारगाह रिसालत में पहुंचे हज़रत अबू हुरैरा, एक प्याला दूध का आया, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुरैरा को बुलाया, अबू हुरैरा करीब आओ। अब हज़रत अबू हुरैरा बड़े खुश की जरूर ये प्याला मुझे ही मिलेगा। जब बारगाह रिसालत में पहुँचे, नबी का हुक्म हुआ कि अबू हुरैरा ये प्याला लो, इसे लेकर के बाहर जाओ। असहाबे सुफ़ा बैठे हुए हैं, असहाबे सुफ़ा, वो असहाबे सुफ़ा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। इस्लामिक यूनिवर्सिटी के जो पहले स्टूडेंट थे, मैं उन असहाबे सुफ़ा की बात कर रहा हूँ। मैं इन असहाबे सुफ़ा की बात नहीं कर रहा हूँ जो आज खानकाहों के पीछे चरस और भांग फूंका करते हैं और असहाबे सुफ़ा को बदनाम किया करते हैं। मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन असहाबे सुफ़ा की बात कर रहा हूँ जिन्होंने अपना घर छोड़ा था रसूल की मोहब्बत में, अपने बीवी बच्चे छोड़े थे रसूल की मोहब्बत में, अपना वतन छोड़ा था रसूल की मोहब्बत में, अपने घर बार को छोड़ा था, कारोबार को छोड़ा था, अपना सब कुछ लुटा दिया था अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए। जो इस्लामिक यूनिवर्सिटी के पहले शागिर्द तालिबे इल्म थे, जो बारगाह रिसालत में बारगाह मस्जिद नबवी के बाद एक चबूतरे पे अपनी जिंदगी को गुजारा करते थे। कहीं से कुछ हदिया आता, कहीं से कुछ तोहफा आता, कहीं से कुछ खाने की चीजें आती थी, उसे खाते थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर की ज़ियारत किया करते थे, कुरान सीखा करते थे, इल्म दीन को सीखा करते थे। वो असहाबे सुफ़ा थे। ये असहाबे सुफ़ा नहीं जो मज़ारों के पीछे गलियों में बैठकर चिरम सुलगा करके बैठते हैं और कहते हैं ये असहाबे सुफ़ा, खुदा की कसम ये झूठे हैं, मक्कार हैं। असहाबे सुफ़ा ने कभी ऐसा नहीं किया था। ये असहाबे सुफ़ा को बदनाम करते हैं, ये शरीयत को बदनाम करते हैं, ये तरीक़त को बदनाम करते हैं। इनका हाथ चूमने के काबिल नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ अगर मैं इन्हें ठोकर मारूं तो मेरे कदमों की बेअदबी होगी। ऐसे लोग हाथ चूमने के काबिल नहीं। लेकिन आज जब सोचती इस चीज पे है, आज हमारी बस्ती में एक पागल आ जाए, लोगों को धुरचर गालियां दे रहा हो, मेरा भाई पहुंचा हुआ है, बहुत पहुंचा हुआ है, कभी उसके लिए खाना ला रहा है, कभी पानी ला रहा है, कभी लूंगी ला रहा है, कभी कुछ ला रहा है, बड़े पहुंचे हुए हैं। वो गाली दे रहा है, अरे बड़े पहुंचे हुए हैं। तो क्या खास समझ गए? मजजूब को पहचानना इतना आसान है? मजजूब को पहचानना इतना आसान नहीं है। मजजूबों को तो बड़े बड़े आलिम नहीं पहचान पाए, तो पहचान गया कि ये मजजूब है। कभी अपने इमाम के पीछे दूध का प्याला लेकर नहीं घूमा, जो तुझे 5 वक्त की नमाज पढ़ाता है, तेरे घर बच्चा पैदा होता है तो कान में अजान वो देता है, तेरा बाप मरता है तो जनाजे की नमाज वो पढ़ाता है, कब्र पे बख्शिश की दुआ वो करता है, तीजे में बख्शिश की दुआ वो करता है, 10वें में बख्शिश की दुआ वो करता है। बाप हमारा मरता है, बख्शिश की दुआ इमाम करता है, तीजे में करे, 20वें में करे, 10वें में करे, 9वें में करे, 40वें में करे, सालाने में करे, कभी उसके पीछे नहीं घूमा। वो जो गालियां बक रहा है, तेरी माँ को गाली दे रहा है, तेरे बाप को गाली दे रहा है, तू उसे पीछे प्लेट लेकर घूम रहा है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, होश के नाखून लीजिए। हज़रत जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अगर कोई हवा में उड़ रहा हो,
अगर कोई तवज्जो से सुनिएगा, आज हमारी कौम के लोग इधर उधर भागते फिरते हैं, करामत की तलाश में हैं। फरमाते हैं हज़रत जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अगर कोई हवा में उड़ रहा हो या कोई पानी पे चल रहा हो या कोई अंगारों से खेल रहा हो, उसे वली मत समझो जब तक कि उसके अमाल को न जान लो। पहले ये देखो सुन्नत रसूल का पाबंद है कि नहीं है, शरीयत का पाबंद अगर है तो करामत नहीं भी है तो अल्लाह का वली है। लेकिन अगर शरीयत से खिलवाड़ कर रहा है तो लाख वो हवा में उड़े, वो जादूगर हो सकता है, वो मक्कार हो सकता है, वो फौरेबी हो सकता है, वो शोबदाबाज हो सकता है, लेकिन अल्लाह का वली वो हरगिज़ नहीं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े खुश हुए कि पीने का मौका मिलेगा। नबी का हुक्म हुआ कि इसे ले जाओ, पहले सबको पिलाओ। नबी का हुक्म था। हज़रत अबू हुरैरा प्याला लेकर गए, सबको पिलाया। 70 तकरीबन 70 असहाब ने पिया। फिर लेकर के वो बारगाह रिसालत में आए। हुजूर ने फरमाया अबू हुरैरा अब तुम पियो। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं मैंने पिया। फिर उसके बाद सरकार की बारगाह में पेश करना चाहा। हुजूर का हुक्म हुआ अबू हुरैरा और पियो। फरमाते हैं मैंने फिर से पिया। फिर हुजूर की बारगाह में रखा। हुजूर का हुक्म होता अबू हुरैरा और पियो। तीसरी बार कहा, फिर मैंने और पिया, एकदम शिकम शेर हो गया। फिर बारगाह रिसालत में पेश किया। मेरे इमाम फरमाते हैं क्यों वो जनाब अबू हुरैरा कैसा था वो जामे शीर जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह भर गया। ये मोजज़े की बात है। अब इसी से अगर सीरत के पहलू को निकाला जाए, इस्लाम की खूबसूरत तालीम को निकाला जाए, आज जो हमें दुनिया में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, आज यूरोप के लोग हमें बताने की कोशिश करते हैं हमें जिंदगी कैसे गुजारना है, हमें तहजीब सिखाने की कोशिश करते हैं, हमें तमद्दुन बताने की कोशिश करते हैं, हमें कल्चर बता रहे हैं, हमें अदब व ताज़ीम बता रहे हैं। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार जरा गौर करो, आज दुनिया में आप देखें, अगर कोई एक एमएलए हो जाए, अगर आज कोई एक एमएलए हो जाए, एमएलए का पानी पीने का गिलास अलग, उसके पिए का पानी पीने का गिलास अलग। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, शोराए अहले सुन्नत, नारे रिसालत। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, आज अगर थोड़ा सा पैसा आया, शेर साहब का गिलास अलग, मैनेजर का गिलास अलग, मैनेजर का गिलास अलग, सुपरवाइजर का गिलास अलग, सुपरवाइजर का गिलास अलग, वर्कर का गिलास अलग, शेर का गिलास अलग है, वर्कर का गिलास अलग है, मिनिस्टर का गिलास अलग है, उनके पीए का गिलास अलग है, मिनिस्टर का गिलास अलग है, वोटर का गिलास अलग है, आज रईस का गिलास अलग है, गुलाम का गिलास अलग है, अमीर का गिलास अलग है, फकीर का गिलास अलग है। हद तो ये है कि नौबत यहाँ तक पहुंची है कि बाप का गिलास अलग है, बेटे का गिलास अलग है, माँ का गिलास अलग है, बेटी का गिलास अलग है। लेकिन मुस्तफा की तालीम देखो, आज दुनिया के जो लीडर हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं, हमें तालीम देने की कोशिश कर रहे हैं, जरा देखो तो सही, लाओ कोई ऐसा लीडर दिखाओ जिसकी हुकूमत सिर्फ जमीन पे नहीं, आसमानों पे भी हुकूमत हो, इन सिर्फ जिस्मों पे नहीं, दिलों पर जिसकी हुकूमत हो, इंसानों पे नहीं, फरिश्तों पे भी जिसकी हुकूमत हो, फर्श पर ही नहीं अर्श पर जिसकी हुकूमत हो। लेकिन आजिज़ी का आलम यह है, प्याला वही है जिससे गुलामों ने पिया है, प्याला वही है जिससे गरीबों ने पिया है, प्याला वही है जिससे असहाब सुफ़ा ने पिया है, प्याला वही है जिसे अबू हुरैरा ने पिया है। लेकिन मुस्तफ़ा की शान देखो, मुस्तफ़ा की आजिज़ी देखो, तालीम इस्लाम देखो, मुस्तफ़ा की तालीम देखो। हुजूर ने उसी प्याले से मुंह लगाया है, और प्याले से मुंह लगा करके हमें पी करके दुनिया को यह पैगाम दे दिया है कि इज्जत वाला वो नहीं होता है जिसके पास दौलत ज्यादा हो, इज्जत वाला वो नहीं होता है जिसके पास ताकत ज्यादा हो, इज्जत वाला वो नहीं होता है जो पावर वाला हो, इज्जत वाला वो नहीं होता है जो तुम में हाकिम हो, बल्कि इज्जत वाला वो हुआ करता है जो तुम में मुत्तकी होता है, जो तुम में परहेजगुजार होता है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, आज हम परेशान होकर के इमामों के चक्कर काटते हैं तावीज़ के लिए कि घरों में लोगों के दिल अलग हो गए हैं, ख्यालात अलग हो गए हैं, नज़रिए अलग हो गए हैं, सोच अलग हो गई है, फिक्र अलग हो गए हैं। कहाँ से अलग नहीं होंगे जब खाने के बर्तन अलग हैं, पीने के बर्तन अलग हैं, जब सब कुछ अलग अलग है। मुँह धोने का साबुन बिटिया का अलग है, बहू का अलग है, अम्मी का अलग है, अब्बा, जब सब कुछ अलग है, साबुन अलग, गिलास अलग, प्लेट अलग, जब सब कुछ अलग है तो नजरिए कैसे मिल सकते हैं, दिल कैसे मिल सकते हैं? अगर दिलों को मिलाना
चाहते हो, अगर जोड़ना चाहते हो, अपने बिखरे हुए कुंबे को समेटना चाहते हो, तो दिलों को एक करने के लिए बर्तनों को एक कर लो। खुदा की कसम दिल एक हो जाए। मेरे नबी फरमाते हैं साथ बैठ के खाओ, मिल के खाओ, एक एक थाली में दो दो चार चार लोग खाओ। जब साथ में खाओगे तो मोहब्बतें बढ़ेंगी, जब साथ में खाओगे तो मोहब्बतें बढ़ेंगी। अजीज़ान गिरामी वक़ार, आज हम किस ख्याल में अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। आज हम कामयाबी को तलाश करने के लिए हम दुनिया में ये बड़े बड़े लीडरों की ज़िंदगी को देख रहे हैं कि इनकी ज़िंदगी को देख कर हम क्या कामयाब होंगे, फिल्म स्टारों की ज़िंदगी को देख कर हम कामयाब होंगे। आज ये मेरा नौजवान जिन फिल्म स्टारों के पीछे भागता है ना, जिन हीरोइनों की खूबसूरती के ऊपर ये फिदा होता है ना, कभी पुराने हीरोइनों की ज़िंदगी को उठा करके देखो, वो जिनके हुस्न के चर्चे हुआ करते थे, वो जिनकी एक झलक पाने के लिए लोग सारा सारा दिन उनके रास्तों पे अपनी पलकें बिछाया करते थे, आखिर वक्त में न उनके पास वो हुस्न रहा, न वो जमाल रहा, न वो दौलत रही, न वो शोहरत रही, न वो मकबूलियत रही। एड़ियां रगड़ रगड़ कर घुट घुट कर मरी है, और जब मरी है तो ऐसी जो है गुमनामी की जिंदगी मरी है कि किसी को पता भी नहीं चला। याद रखो, हमारा आइडियल, तुम्हारा आइडियल कोई फिल्म स्टार नहीं है, कोई हीरोइन नहीं है, कोई लीडर नहीं है, कोई रईस नहीं है, बल्कि अल्लाह ने हमारा आइडियल जो बनाया है वो आमिना के लाल को बनाया है। और अल्लाह का मुकद्दस कुरान कहता है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ये लोगों, अगर कामयाबी चाहते हो, कामरानी चाहते हो, बुलंदी चाहते हो, इज्जत चाहते हो, फतेह चाहते हो, फतेह नुसरत और कामरानी चाहते हो, जमाने पे हुकूमत करना चाहते हो, अगर चाहते हो जमाना तुम्हारे कदमों के ठोकरे में हो, तुम आमिना के लाल के कदमों के ठोकर में पड़ जाओ, जमाना तुम्हारे कदमों के ठोकर में हो। आज भी हो जो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, अपने नबी की सीरत को पढ़ो। आज महराना शरीफ का एक पैगाम देकर तो मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करूँ। महराना शरीफ का अजीम पैगाम, जिसे हमारे कौम के लोग समझते हैं कि किसी लीडर ने दिया है, किसी मिनिस्टर ने दिया है, आधी रोटी खाओ, बच्चों को पढ़ाओ। लेकिन यकीन जानो, ये नारा तकरीबन 40-45 साल पहले महराना शरीफ से चला था, ये आधी रोटी खाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ। आज हम अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं, पढ़ाओ। IAS बनाना है बनाओ, PCS बनाना है बनाओ, इंजीनियर बनाना है बनाओ, IIT करवाना है करवाओ, जो करवाना है करवाओ अपने बच्चे को। लेकिन मेरे भाई, अपने बच्चों को पहले मदीने वाले का गुलाम बना दो, अपने बच्चे को पहले मुसलमान बना दो। कैसे? हमारा बच्चा स्कूलों में पढ़ करके मुसलमान कैसे बनेगा? आपको पता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्li मुस्लिमिन व मुस्लिमा। हर मर्द और औरत पर, हर मर्द और औरत आकिल व बालिग पर इल्म दीन का हासिल करना फर्ज करार दिया गया है। आपको पता है वो कौन सा इल्म है जिसको हासिल करना फर्ज है? हर आदमी हाफिज बन जाए नहीं, कारी बन जाए नहीं, हर आदमी आलिम बन जाए नहीं, हर आदमी मौलाना बन जाए नहीं, मुफ्ती बन जाए। हर आदमी आलिम न बने, मुफ्ती न बने, मुहद्दिस न बने, मुफस्सिर न बने, मुहक्किक न बने, मुदब्बिर न बने, हाफिज न बने, कारी न बने। कितना इल्म है जिसको हासिल करना हर मुसलमान पे फर्ज है। तो वो इल्म जो ज़रूरियात दीन से ताल्लुक़ रखता हो। नमाज पढ़नी है, नमाज में क्या फ़र्ज़ है, क्या वाजिब है, मुफ़्सिदात नमाज क्या है, इसको जानना हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है। बालिग हुआ जैसे ही उसको पता होना चाहिए कि क्या पेश आए, कैसी सिचुएशन बने कि गुस्ल उसके ऊपर फ़र्ज़ हो जाता है, गुस्ल के फ़राइज़ उसके ऊपर जानना वाजिब है। तब जैसे ही वो समझदार हुआ, अब अपने कपड़े को धुलेगा तो हमारी बेटी है, हमारी बहू है, हमारी बीवी है, या हमारा बेटा है, जिसे कपड़े को धुलना है तो उसको जानना फर्ज है कि कपड़े को कैसे धोएगा कि कपड़ा पाक होगा। सिर्फ आला डाल के गिरिश का दाग छुटा देने से कपड़ा पाक नहीं होता है कि कपड़ा सफेद चमक रहा है तो बस पाक है। वो साफ है, पाक नहीं है। पाक वैसे होगा जब इस्लामी तरीके से उसे धुला जाएगा, तब वो पाक होगा। यही वजह है कि आज हमारी नमाजों में हमें लज्जत नहीं मिलती। उसकी वजह क्या है? हमारी बहनें, हमारी माएँ, हमारी बीवियाँ पाक कपड़े, नापाक कपड़े सब एक साथ उठाकर सर पे अक्सर डालकर भिगा दिया। जो नतीजा क्या निकला मुफ्ती साहब की बोला, जो पाक थे वो भी नापाक हो गए। उसने सिर्फ साफ किया, सर पे अक्सर डाला, आला डाला, उसने सिर्फ साफ किया, लेकिन जो पाक थे वो भी नापाक हो गए। पाक तो
को नापाक के साथ मिलाकर याद रखो। अपनी बेटियों से कहो, अपनी बीवियों से कहो कि नापाक कपड़ों को पहले अलग से साफ करो, नजासत का निशान उसमें से खत्म हो जाए। 3 पानी से, 5 पानी से, 7 पानी से, जितनी पानियों से धोना पड़े, जब तक नजासत के असरात उसमें बाकी रहेंगे उसे बाकी कपड़ों के साथ न मिलाओ। पूछिएगा कभी मुफ्ती अशफाक साहब की बुला से, ये बताएंगे हमें कि कपड़े को पाक कैसे किया जाता है। ये इल्म जानना हमारे ऊपर फर्ज है। नमाज पढ़नी, ये बकरीद आ रही है, कुर्बानी क्या है, फर्ज है, वाजिब है, सुन्नत है, क्या है, मैं नहीं पता। हम मुसलमान हैं, कुर्बानी करना हर मुसलमान आकिल, बालिग, मुकीम, मालिक निसाब के ऊपर वाजिब है। मालिक निसाब कौन है? मालिक निसाब वो है जिसके पास 52.5 तोला चांदी खरीदने का पैसा हो, या चांदी हो या सोना हो, या सब कुछ मिला करके इतना बन जाए कि वो 52.5 तोला चांदी खरीद सकता है। आज की डेट के हिसाब से तकरीबन 50,000 रुपए, उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। बात कुर्बानी की आई, आज हमारे मुआशरे में क्या चल रहा है? गहना बीवी के पास है, गहना बीवी के पास, 2 हार, झुमके, कील, नथिया, झूमर, पता नहीं क्या क्या। मालिक निसाब बीवी है, कुर्बानी शौहर के नाम से हो रही है, कुर्बानी शौहर के नाम से हो रही है। अब वो सोचेगा बीवी के नाम से कराए हम, समाज में कितनी बेइज्जती होगी कि मर्द के रहते हुए औरत के नाम से कुर्बानी। यार तुझे समाज की नहीं देखनी है, तुझे अपने रब को देखना है कि तेरे रब की रज़ा की। जो मालिक निसाब है उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। अगर मेरी बीवी मालिक निसाब है तो कुर्बानी उसके नाम से है। मैंने अगर अपने नाम से किया कुर्बानी तो हो गई, मेरी तरफ से कुर्बानी तो हो गई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ उसे उठा कर फेंक दो वो हराम हो गया है, कुर्बानी तो हो गई, लेकिन मेरी पैसा भी चला गया, मेरी बीवी गुनाहगार के गुनाहगार रह गए। घर में 3 कमाने। और एक चीज और चलता है, ये बात मैं इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि बकरा ईद सामने है। अब मेरा भाई ऐसी इस गलतियों में मुब्तला है, कोई एक बाप है, उसके 3 बेटे हैं, तीनों कमाते हैं। अब जब कुर्बानी के लिए इमाम साहब के हाथ में छुरी गई, इमाम साहब ने पूछा किसके नाम से? किसके नाम से? अब्बा के नाम से करिए, अब्बा मुखिया है, अब्बा मुखिया है। तो यहाँ पे शरीयत ने मुखिया मेयार नहीं बनाया है, घर का जो गार्जियन है मेयार वो नहीं है। शरीयत ने बताया है मालिक निसाब हो। अगर बेटा है, तीनों बेटे हैं तो तीनों के नाम से कुर्बानी करो। अब सोचो कि मौलाना तो अच्छा बता दिए, 15 चौक को 60 चले, हम 60,000 का बकरे खरीद लाए। तो मेरे भाई किसने कहा है कि बकरा ही जरूरी है? आप 12,000 रुपए दे करके बड़े जानवर में 4 लोगों का हिस्सा लीजिए। आपका एक बकरा 15,000 का खरीदना था, उस 3,000 का तेल मसाला खरीद के लाइए। तेल मसाला का भी पैसा मैं बचाने का उपाय बता रहा हूँ, तकदीर बता रहा हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे कौम के लोग का, मेरे कौम के बंदों का जो पैसा है, पैसा जाए तो जायज तरीके पे जाए, वाजिब भी अदा हो जाए, गुनाहों से भी बच जाए। तो मेरे कौम के लोगों, आज की इस महफिल का पैगाम लेकर के जाओ कि जो मालिक निसाब है, बीवी है तो बीवी के नाम से, बेटा है तो बेटे के नाम से, शौहर है तो शौहर के नाम से, जो मालिक निसाब है उसके नाम से कुर्बानी करो। अब कुर्बानी करके उसके गोश्त के 3 हिस्से करो, एक अपने घर में रखो, एक खानदान में बांटो, और एक अपने बस्ती के जो गुरबा हैं, यतीम हैं, मिस्कीन हैं, नादार हैं, बेवा हैं, उन्हें तकसीम करो, उन्हें तकसीम करो। यहाँ पे एक बात मुझे आई, बस 1 मिनट की बात, अब दूसरे मिनट में अपनी जगह लूँ, बस 1 मिनट के बाद दूसरी मिनट में अपनी जगह। एक शेख साहब ने बकरीद के तकरीबन 2 महीने के बाद, शेख साहब ने बकरीद के तकरीबन 2 महीने के बाद ख्वाब देखा कि जितने लोगों ने कुर्बानी की थे सबके बकरे जन्नत में चल रहे हैं। तो शेख साहब का बकरा एक किनारे पे बैठा हुआ है। शेख साहब ने कहा, अपने बकरे से सवाल किया कि सबके बकरे चल रहे हैं, तू यहाँ क्यों बैठा है, तू भी जाके चल। तो बकरा कहता है कैसे चलूँ, 3 टांग पे कैसे चलूंगा, चौथी टांग तो अभी तक आपने अपनी फ्रिज में रखी है, चौथी टांग को अभी तक फ्रिज में रखी है, 3 टांग पे चलूंगा कैसे, तू उसे खा तो सही, फिर मैं मुझे चौथी टांग मिले, फिर मैं चलूं जन्नत के अंदर। आज ये हमारा हाल ये है, बकरीद का चांद खत्म हो जाता है, हमारा गोश्त खत्म नहीं होता है। याद रखिए कि शरीयत ये नहीं कहती है कि ये 3 हिस्से करना जरूरी है, शरीयत ये भी कहती है अगर आपके घर में इतने लोग हैं कि बांटने पर कम पड़ जाएगा, तो शरीयत ये कहती है किसी को जरूरत नहीं, पका के पूरा खा। लेकिन शरीयत हमें स्टॉक करने की भी इजाजत नहीं देता है। इन त्योहारों का मतलब ये है, चाहे ईद हो, ईद का सदक़े फित्र हो, चाहे ज़कात हो, चाहे कुर्बानी का गोश्त हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक के 17वें पारे सूरह
है, नहीं यनालुल्लाहु लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा। ए लोगों याद रखो, ये गोश्त तुम खुद खाते हो, ये खून जमीन पे जाता है, हड्डियां तुम दफन कर देते हो, खाल किसी को देते हो, हड्डी कहीं पे जाती है, न ये गोश्त अल्लाह तक पहुंचता है, न ये खून अल्लाह तक पहुंचता है। अगर अल्लाह तक पहुंचने वाली कोई चीज है तो वो तकवा हुआ करता है, कुर्बानी अल्लाह की रजा के लिए। अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शरीयत के मुताबिक, उनके तालीमात के मुताबिक हमें अपने त्योहारों को मनाना है, अपनी शादियों को करना है, हमें जो भी रस्मों रिवाज निभाना है, हमें पहले ये देखना है आमीना के लाल के बारे में इसका क्या फरमान है, आमीना के लाल ने इसके बारे में क्या फरमाया है। अगर उन्होंने कहा है तो करो तो हमें करना है, उन्होंने कहा है कि ना करो तो हमें उससे रुक जाना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए हुए वसूलों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। चलते चलते अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मेरे माबूद, मेरे मौला, मेरे खालिक, मेरे मालिक, तू खूब जानता है कि मैं बहुत कम पढ़ा लिखा, बेअमल, गुनाहगार इंसान, लेकिन जो तूने मुझे थोड़ा सा इल्म दिया उसे मैंने तेरे बंदों तक पहुँचा करके तेरे महबूब के फरमान पर अमल करने की कोशिश की। मेरे माबूद, मेरे मौला, अगर मेरे कहने में अगर किसी किस्म की कोई गलती, कोई कोताही हुई, मैं इन तमाम हाज़रीन को गवाह बनाकर तेरी बारगाह में सिद्क़ दिल से तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और मैं अपने भाइयों से भी कहूँगा कि अगर गुफ्तगू में कहीं गलती हुई हो तो आप मेरी गीबत में ना पड़े, मेरी चुगली में ना पड़े, बराहे रात मेरी इस्लाह फरमाए। अल्लाह हम सबकी तौबा को कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।